हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइमर सर्किट के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ये पीएलसी अलॉन्ग विद द लैचिंग टाइमर का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें टाइमर में दो टाइप के टाइमर होते हैं, एक टी ऑन टाइमर और एक टी ऑफ टाइमर। इसको टी ऑन टाइमर को ऑन डिले टाइमर भी कहा जाता है और टी ऑफ टाइमर को ऑफ डिले टाइमर भी कहा जाता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि हम इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट दे रहे टाइमर को और यहाँ पे 10 सेकंड्स लिखा है। तो ये जो ऑन डिले है मीन्स वो जो आउटपुट जो है, सपोज यहाँ पे बल्ब लगा है और वो जो बल्ब, जैसा कि नॉर्मली हम क्या करेंगे, घर के अंदर क्या करते, स्विच ऑन करते, स्विच प्रेस करते, ऑन पोजीशन में लाते, तो हमारा बल्ब इमीडिएटली ऑन होता। बट टी ऑन टाइमर या ऑन डिले टाइमर में जो टाइम दिया होता है उस हिसाब से वो उतना डिले करेगा, मीन्स बल्ब स्टार्ट होने को 10 सेकंड्स का डिले लगेगा। ओके, दिस इज द टी ऑन टाइमर एंड अपोजिट, उसके एग्जैक्ट अपोजिट है टी ऑफ टाइमर। इन टी ऑफ टाइमर में क्या होता है, वेयर you give the input, immediately there will be the output. See here, when you give the input there will be the immediate output, but after the given time means 10 seconds time, that output will be off. just like आपने ऑन किया है, स्विच को ऑन किया है और आपका बल्ब इमीडिएटली ऑन होगा, बट 10 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद वो बल्ब जो है आपका ऑफ हो जाएगा या आउटपुट जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसलिए इसीलिए इसको ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। ओके, ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। इसका अभी ऑन डिले टाइमर का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसा कि आप वॉशिंग मशीन के अंदर ऑन डिले टाइमर होता है, जैसा आपने उसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर क्लॉथ्स डाला, वेट अ मिनट, वेयर वाज आई, हाँ, वॉशिंग मशीन के अंदर ऑन डिले टाइमर हो सकता है। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन में पहले क्लॉथ्स डालेंगे, वो रिंस हो जाएगा पानी के अंदर, फिर उसके बाद अ, आपने सपोज 10 सेकंड्स का डिले पीरियड दिया कि आपको सर्फ एक्सेल पाउडर अंदर जाना है। ओके, तो 10 सेकंड्स के बाद क्या होगा, वो सर्फ एक्सेल का जो पाइप मीन्स वहाँ जो प्रोविजन किया है पैसेज, वो ओपन हो जाएगा और वहां से सर्फ एक्सेल गिरेगा। ओके, दिस कैन बी द ऑन डिले टाइमर। ओके, सर्फ एक्सेल का जो पैसेज है उसको ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए हमने डिले दिया था 10 सेकंड्स का। और यहाँ पे जो ऑफ डिले टाइमर जो है मीन्स जो, जैसा कि ये माइक्रोवेव है, आपने पिज्जा उसके अंदर रखा, 30 सेकंड के बाद आपका पिज्जा जो है मीन्स जो माइक्रोवेव बंद होना चाहिए। ओके, तो दैट इज द ऑफ डिले टाइम। ओके, दीज आर द टू टाइमर्स। अभी पीएलसी के अंदर व्हेन यू आर स्टडिंग द पीएलसी, उसका जो ब्लॉक डायग्राम थोड़ा इस तरह से होता है टी ऑन टाइमर का। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम टी ऑन टाइमर। First, the name of the timer, it can be T1, T2, T3 like that. And second, it is the timer base. Normally timer base we are taking as 1 second. Okay, timer base, and next the preset value you have to give. Okay, uh, and that depends upon the delay time you are giving, that we will see later. And this is the accumulated time. What is the accumulated time? Means it is slowly means increasing time, means if your preset time is 10 seconds, then it will show the time like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to 10 seconds. Once 10 second is there, then it is stopping. Now what is the how to calculate the preset time? Preset time, how can we calculate? It is the formula is given, it is the delay time
delay time is equal to timer base into preset value. Now see, delay time is 10 seconds and timer base is 1 second. Hence preset value is also 10 seconds. Okay, this is the some terminologies. Now how to show the timer in the PLC programming. See, this is the block diagram for timer. Yeah, here the same thing we have to give. This content will be there. I have not written here, only short form I have written 10 seconds. After that, this is the enable bit, input bit you can say. And here the two output bits are there. The first is a done bit. Done bit, it is also called as a DN. And second is the TT or timer time bit. TT bit or timer time bit. Okay. Now see here, its symbol for done bit. This is the T colon 1 DN. This is the symbol. Why 1 is taken? Because the timer name is 1. Hence 1 you have to give. If timer name is 2, then it will take timer T2 as. And here for timer time bit, it is T1 TT. Now see, इसमें क्या होता है? इसका वर्किंग कैसा होता है देखो, जब आप एक्यूमुलेटेड टाइम चलते रहेगा, मींस सपोज 10 सेकंड्स का टाइम है, मींस 0 to 10 सेकंड्स का जो एक्यूमुलेटेड टाइम चलेगा, उस पीरियड में टाइमर टाइम बिट ऑन रहेगा. ओके, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं. जब एक्यूमुलेटेड टाइम मींस 0 to 10 सेकंड्स का पीरियड चलेगा, उस पीरियड में टाइमर टाइम बिट ऑन रहेगा. और वंस एक्यूमुलेटेड टाइम हैज रीच इक्वल टू प्रीसेट टाइम, देन इसका ये ऑफ हो जाएगा, ये बिट जो है ऑफ हो जाएगा और इमीडिएटली ये बिट ऑन हो जाएगा. मीन डन बिट जो है ऑन हो जाएगा. ओके, डन बिट क्या है, ऑन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? मीन्स डन बिट इज ऑन आफ्टर डिले टाइम. ओके, सिंपली से डन बिट इज ऑन आफ्टर डिले टाइम. डिले टाइम खत्म होने के बाद ये बिट ऑन हो जाएगा. और डिले टाइम अप टू डिले टाइम दिस बिट विल ऑन. ओके, डिले टाइम तक ये बिट चलते रहेगा, मीन्स 10 सेकंड तक ये बिट ऑन रहेगा और ये 10 सेकंड के बाद ये बिट ऑन रहेगा. रिमेंबर वर्डिंग्स, 10 सेकंड के बाद ये बिट ऑन होगा और 0 to 10 सेकंड्स के बीच में ये बिट ऑन रहेगा. ओके, सिंपल. नाउ अभी हम इसका प्रोग्राम देखेंगे. ये मीन्स पीएलसी जो मोबाइल के अंदर हम इसका प्रोग्राम देखेंगे. वेट ए मिनट. व्हाई इन मोबाइल? बिकॉज द पीएलसी लैडर सिमुलेटर. Wait a minute. I will stop sharing from here. Stop sharing. Share screen. Start sharing. Start now. Now this is the screen for PLC ladder simulator. PLC ladder simulator. Okay, and here this software, this app is for Android mobile. Okay, remember in last video I haven't given that introduction of this app. Remember, this app is only for mobile. PLC ladder simulator. If you want to use this means PLC software for laptop, then you have to use Codasys software or Allen Bradley software. But PLC ladder simulator is especially used for Android mobile. Okay, hence this is my mobile screen. Okay, hence it is a narrow. This screen is narrow. Okay, you might be having difficulty. You can zoom your screen as well.
Okay, first of all you have to choose this PLC notation 1. Okay, and by default this will come. Okay, by default this will come, and this is the input and this is the output. Input means switch, and this is the output coil. Okay, now here you can do the editing by selecting these three dots, and if you want to run you have to choose this arrow. Okay, now see what we have to do. We have to introduce here timer bit. It means T on bit. Okay, timer on bit means after delay time, the what you can say done bit is on. Okay, for that we will do the program. Now see, first of all here we have to introduce the timer circuit here, timer circuit. Hence you have to choose this three dots and ladder editor. Okay, go to the ladder editor and add. This is the plus sign, or here we have to edit this. Yes. Okay. Now here plus. I have placed plus, and here choose the counter. Here the counter as well as timer is there, that you have to choose. And as we are choosing on delay time, in this we are going to choose. Okay, and select here. Okay, now see, this is the by default this arrangement will come. This is the normally open switch, this is for timer, and this is the done bit, and this is the what timer time bit. Okay, done bit and timer time bit. And here some arrangement you have to do here, some changes. Means here time on delay or time of delay you can choose. If you want ऑन टाइम आपको चूज करना है या ऑफ टाइम चूज करना है. नॉर्मली हम क्या है ऑन टाइम डिले ही क्यों टाइमर ऑन डिले के ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे. इवन दो ऑफ टाइम का भी रहा तो उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट एडजस्टमेंट करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट यहाँ से आपको जो ये एनो एनो जो है नॉर्मली ओपन का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है. ओके, नॉर्मली ओपन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है. तो उसके लिए इसको ये एरो पे क्लिक करो और जो भी आपको चाहिए मीन्स इनपुट 0 1 2 3 4. ओके, तो लेट अस सपोज आई विल चूज इनपुट एज 0.1. okay, and here timer base is 1 second, you can change also. And preset value we will keep as 10 only. Okay, 10 only. And I will keep this as okay. Okay, see here now this is the 0.1 input normally open switch I have taken, and its description is 0.1. and this is the timer on delay, its name is T0, hence T0 has come here. It's the timer base and preset and accumulation. Now it's 0. Now as I have taken here 0.1, I will now here what मुझे क्या करना है, what I have to do here, after the done bit time is over, I have to switch on this means normally open switch. Okay, after done bit time is over. Hence what I will do, I will choose here, I will choose the description, whatever the description given T0.dn, that description I have to use here. Okay, same description I have to use here, so that as is when this is on, immediately this will be on.
Okay, hence I have to edit here. I have to go to the edit, and this is the this is the this is the button for this pencil is used for editing. Okay, I will just select that. I will just select that. Wait a minute. I have to select this, edit this NO switch. Hence again edit, contact NO, and now here I have to give the description. Now description should be similar to the T0DN. Okay, T0DN, and this is digital output, because DN is at the output side. Hence you have to choose the output, and at the same time DN. See here, boolean T0DN. Okay, boolean T0DN, this you have to choose and keep it as okay. Keep it as okay. Now here there is only one coil. Before this there is no coil. Hence you can keep this as 0.0. No problem. If there are more than one coil, you have to choose 0.1, 0.2, like that. Okay. Now editing is over. Now we will exit the editing. See, exit. I'm going to exit the editor now, and just choose. I will just choose this run symbol. Okay, run symbol. Before that, okay, I will just choose here run, and see here, this is the output switches and this is the input switches. Physical switches are there, and here input switch is 0.1, means here you have to choose 0.1. Okay, you can't choose 0.0 here, because that is not input switch we are taking. Hence 0.1 I am taking from here. Now see, the accumulation time is getting changed, and when the input switch is on, automatically the timer time bit gets on, and after 10 seconds is over, this is on, and once this is on, this is also on, because these two is having same description, and this is when this is on, input is on, then output will immediately on. Okay, hence 1 2 3 4 are on after 10 seconds. Okay, are on after 10 seconds. Now one thing I have to do here, I have to switch off this circuit. How to switch off this circuit? I have not used any switch off button here. Then that can also be done. Only you have to use normally close contact. Now one more thing I will tell you. Now here these are the switches. Now if instead of switch I have to use push button, then how can I do that? For that you have to pause here, choose this, and wait a minute, and from here go to the ladder input output manager, and this 0.1, this 0.1 is switch. I have to change that to push button. Okay, change that to push button. Just select that 0.1. Okay, before that select this pencil, and select this 0.1. Okay, once you select that 0.1, just go to here and select this push button. Okay, push button. Now this I have switched it from switch to push button. Okay, that mode is changed from switch to push button, and select the OK. Now see, this is the now push button. Now see what happens, what change will happen. Okay, now just close this, now, and again run. Before run you have to preset all these things, means clear all previous things,
and here as the input is 0.1, you have to choose this 0.1 here. Wait a minute. Run 0.1. What happened here? This is 0.1. Wait a minute. This is 0.1. This is DN. After 10 seconds, this is on. This is output 0.0. इसमें reset. Yes. Pause. फिर से इसको रन करेंगे. रन. ठीक है. ये देखो, अभी मैं इसको प्रेस करके रखा है मैंने, तभी ये एक्यूमुलेशन ऑन है, बिकॉज मैंने अभी पुश बटन यूज किया है. पुश बटन अभी दोनों टाइम सेम हो गया, तो सभी ऑन हो गया. ओके. मैं जब रिलीज करता हूं तो ये ऑफ हो रहा है, बिकॉज दिस इज द पुश बटन. ओके, दिस इज द पुश बटन. हेंस यहाँ पे हम पुश बटन यूज नहीं करेंगे, फिर से उसको स्विच में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसको मैं रीसेट कर देता हूं, और इसको मैं इसका जो है इनपुट आउटपुट मैनेजर से इसको मैं स्विच में कन्वर्ट कर देता हूं. स्विच. ओके. नाउ फिर से एक बार रन करेंगे. इसको हम फिर से एक बार रन करेंगे. रन 0.1. ओके. देखो ये टाइम एक्यूमुलेशन का बढ़ते रहेगा. 10 सेकंड के बाद ये ऑन रहेगा. ये ऑन होने के बाद ये और ये एक साथ ऑन होगा, और फिर ये भी एक साथ ऑन होगा. ओके. 0.0 ऑन होगा. अभी मैं इसको पॉज कर देता हूं. अभी ये 0.0 की जगह मैं उसका नाम चेंज कर देता हूं. उसके लिए आपको लैडर एडिटर पे जाना पड़ेगा. फिर यहाँ पर इसका एडिट सिंबल चूज करना पड़ेगा, और अभी ये कॉइल को चेंज करना है. हमें कॉइल का नाम चेंज करना है. कॉइल, इस पे ये कॉइल है डिजिटल आउटपुट, उसका मुझे नाम सपोज 0.2 लेना है. एंड ओके. अभी मैं इसका नाम चेंज किया 0.2. तो फिर से एक बार उसको मैं एग्जिट एडिटर रन करूंगा. अभी मैं पूरा प्रीसेट कर दूंगा. यस. अभी देखो, सी यार, यहाँ पर 0.1 इनपुट है. 0.1 इज द इनपुट एंड 0.2 इज द आउटपुट. मीन्स ये मुझे प्रेस करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगा. चेक करो. देखो 0.1 मैंने प्रेस किया. अभी 10 सेकंड के बाद 0.2 ऑन हो जाएगा. ओके. 0.2 ऑन हो गया. अभी और एक चेंज कर सकते हैं इसमें. जैसे कि मैंने बताया था टी ऑफ टाइमर. अगर ये टी ऑन टाइमर हमने यूज किया, इसके सेम टी ऑन टाइमर यूज करके अगर मैं इसको टी ऑन को टी ऑफ में कैसा यूज करेंगे, हम टी ऑन को टी ऑफ की तरह भी यूज कर सकते. हमने देखा था टी ऑफ टाइमर मीन्स व्हाट, आफ्टर डिले टाइम दैट बिकम्स ऑफ. ओके. आफ्टर डिले टाइम दैट बिकम, ये ऑन है मीन्स ये डिले टाइम के बाद ऑन हो रहा है. बट टी ऑफ टाइम में क्या हो रहता है,
आफ्टर डिले टाइम मीन्स इनिशियली वो ऑन हो जाता है इमीडिएटली, जब इनपुट ऑन होगा तो इमीडिएटली ऑन होगा, बट उसका डिले टाइम होने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चेंज करना पड़ता है, तो मैं इसको पॉज कर दूंगा और यहाँ पर मुझे इस पॉइंट को एडिट करना पड़ता है, इस पॉइंट को एडिट करना पड़ता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर लैडर एडिटर में जाऊंगा और फिर एडिट का सिंबल यूज करूंगा। एडिट सिंबल, मुझे किसको एडिट करना है, 1 मिनट, मुझे किसको एडिट करना है, इसको एडिट करना है, इस नॉर्मली ओपन स्विच को एडिट करना है। तो फिर एडिट के सिंबल में जाओ, नॉर्मली ओपन स्विच को एडिट करना है, फिर वो यहाँ पर है। इंस्टेड ऑफ दिस done bit, I will choose now here timer time bit. Okay, instead of done bit, if I choose timer time bit, see here, instead of done bit, this is the timer time bit I am going to choose now. Okay, then what will happen, ये इनपुट इमीडिएटली ऑन होगा, तो ये इमीडिएटली ऑन होता है, तो फिर ये भी इमीडिएटली ऑन होगा, और ये मीन्स 10 सेकंड्स के लिए 1 2 3 4 ऑन रहेगा, 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं एग्जिट करूंगा अभी एग्जिट एडिटर और रन करूंगा। रन करने के बाद पूरा प्रीसेट करूंगा। ओके, अभी मुझे 0.1 को रन करना है, ऑन करना है, तो मैं 0.1 को ऑन करूंगा। तो देखो हियर, ये इमीडिएटली 10 सेकंड तक 1 2 3 4 ऑन हो गया, 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये टी ऑफ टाइमर के जैसा काम करता है। मीन्स ये जो है टाइमर टाइम बिट इज को अगर आप इनपुट लेंगे तो दैट विल वर्क एज ए टी ऑफ टाइमर, और डन बिट इफ यू टेक एज इनपुट इट विल टेक वर्क एज ए टी ऑन timer. This I want to say. Okay, in this way the timer concept is over. If you have any difficulty, you can meet me personally as well and do the practice at your home. Thank you. I will stop here now.